अगर आपका थोड़ा भी काम पेंडिंग हो या कहीं आप बाहर चले गए हो या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो तो कुछ ऐसी हालत आपके घर की हो जाती है। ये हर घर की परेशानी है, चाहे वो महल जैसा हो चाहे हमारी तरह टूटा फूटा हो। लेकिन काम पेंडिंग होते ही हमारा काम एकदम से सारा फैल जाता है और जिसे संभालने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम और एनर्जी खर्च हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही हाल मेरे घर का भी है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव देसी लाइफ विद पूजा। मैं हूँ पूजा और ये देखिए मेरे कमरे की हालत ऐसी है, कुछ पूरा घर बिखरा हुआ है। इतना बिखरा हुआ नहीं था जितना आपको वीडियो में दिख रहा है। ये कुछ मैंने खाना वगैरह बनाया और साथ के साथ जो काम हम करते हैं वो अभी नहीं हुआ है। तो आज मेरी प्लानिंग है डीप क्लीनिंग करने की, क्योंकि मेरा घर काफ़ी ज़्यादा हद तक गंदा हो चुका है और गंदगी मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं अपने घर गई थी 15 दिन के लिए और 15 दिन में मेरे घर की ये हालत हो चुकी है। कुछ तो हमारा घर वैसे ही जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि ऊपर से तो छत हमारी ख़राब हो चुकी है, वो पपड़ी उसकी छूट के गिरती है, दीवारों की पपड़ी छूटती है। तो ये सब मैं जितना भी क्लीन कर लूँ 15 दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 15 दिन के बाद वो फिर से मैसी होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, साफ़ तो करना ही होगा अगर घर में रहना है तो। और चेंज भी नहीं कर सकते। देखिए अभी इतना बजट भी नहीं है कि रिपेयर करा ले, और भाई कहीं छोड़ के भी नहीं जा सकते अपने घर को। तो जैसा कैसा भी है, आखिर घर है। वो कहते हैं ना कि दूसरों का महल देख के अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगानी चाहिए। वो कहावत बिल्कुल सही है। जैसा कैसा भी है, मैं इसी को साफ़ करके सजा के रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक एक करके अपने घर के सारे सामान को बाहर निकाल लूँगी। देखिए मैं आपको डब्बे दिखाती हूँ, डब्बे कितने गंदे हो चुके हैं, कितनी चिकनाई इनके ऊपर जम गई है। आप चाहे किचन यूज़ करते हैं चाहे ओपन में खाना बनाते हैं, लेकिन जब हम खाना बनाते हैं तो जो किचन के आइटम्स होते हैं ना, डब्बे वगैरह, उन पे हमारी चिकनाई जम ही जाती है और वो बहुत मुश्किल से साफ़ होती है। बहुत मुश्किल लगती है उसे साफ़ करने में। तो पहले मैंने जो किचन का सारा सामान है जो हम किचन के लिए यूज़ करते हैं वो मैंने सब कुछ बाहर निकाल लिया। जो धोने वाला सामान है वो एक तरफ रख लिया और जो डब्बे वगैरह हैं जिनके अंदर सामान है वो मैंने एक साइड रख लिया। उसके बाद मैं आती हूँ इस साइड में, ये मंदिर वगैरह हम सब हटा लेंगे। बस जो ये नाज की टंकी है इसको छोड़ेंगे। तो हमारे यहाँ तो इसे गेहूँ की टंकी बोलते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। उसके बाद देखिए किचन का जो डब्बे हैं वो यहाँ रख लिए, बर्तन वगैरह नल पे डाल दिए जो धोने वाले हैं, और बाकी सामान हमने आंगन में डाल लिया है। और ये वीडियो है होली के जस्ट पहले की। होली से पहले मैंने इसे शूट की थी, लेकिन उसी के बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और 3 महीने तक मेरा फ़ोन रिपेयर के लिए पड़ा रहा, तो वीडियो भी वहीं पड़ी रही। तो अब लगते हैं हम ऊपर की क्लीनिंग के लिए। तो देखिए मेरा वेट कुछ मुझे लगता है ज़्यादा है भारी, तो इसलिए मैं सीढ़ी वगैरह का काम कम ही करती हूँ। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, मैं सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर की सफाई कर रही थी और सीढ़ी फिसल गई थी। तो इसलिए जब से पतिदेव ही ऊपर की क्लीनिंग करते हैं, तो जब तक ये ऊपर स्लैब की क्लीनिंग करेंगे मैं पूरी छत को झाड़ दूंगी। जो भी एक्स्ट्रा सीमेंट है जो उतरता है बार बार, इसे सबको अच्छे से उतार दूंगी, जिससे कि हमारा 15-20 दिन के लिए ये उतरना बंद हो जाए। और दीवारें वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूंगी। खिड़की विंडो जो भी जाले वगैरह हैं या कुछ भी धूल मिट्टी है, सबको मैं पहले सींक वाली झाड़ू से, उसके बाद फूल वाली झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दूंगी। उसके बाद मैं पूरे कमरे को अच्छे से झाड़ू लगाकर क्लीन करूँगी। और झाड़ू मुझे कम से कम 2-3 बार लगानी होती है, क्योंकि एक बार में बारीकी से हमारा कूड़ा नहीं निकलता है। और जब तक बिल्कुल अच्छे से सफाई ना हो, मेरा मन संतुष्ट ना हो, तब तक मैं लगी रहती हूँ। चाहे मुझे 2 दिन हो जाए चाहे मुझे 3 दिन हो जाए। मेरे पति बोलते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है, तुम्हें जल्दी से कोई चीज़ समझ नहीं आती। तो वो भी अपनी अपनी एक मर्जी है, अपनी एक पसंद है कि हमें किस हद तक सफाई पसंद है, किस हद तक कौन सा काम करना पसंद है। तो मेरा चुटकू सा बेटा भी मेरी हेल्प करा रहा है झाड़ू लगाने में, ये भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ सीन सर्दियों वाले नज़र आएंगे गर्म कपड़ों में। तो उस टाइम थोड़ा मौसम हल्का ठंडा था, तो इसलिए गर्म कपड़े भी हमने वियर कर रखे हैं। लेकिन अभी गर्मी है, तो आप ये मत सोचना कि गर्मी में हमने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद देखिए मैं खिड़की दरवाज़ों को पहले सूखे कपड़े से झाड़ूंगी, उसके बाद गीले कपड़े से अच्छे से इन्हें पोंछ लूँगी। उसके बाद जो ऊपर की विंडो हैं वे साफ़ करेंगे। वैसे तो पहले ऊपर की ही विंडो साफ़ करनी थी, उसके बाद मुझे नीचे की करनी थी, लेकिन पहले मैंने नीचे कपड़ा मार दिया था। उसके बाद अब हम ऊपर की क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर की विंडो मुझसे साफ़ नहीं होंगी, तो ये मैं पतिदेव से कराऊँगी।
तो पूरे घर में पहले मैंने सूखा कपड़ा लगाया, सारी अलमारी, खिड़की, विंडो जो भी हैं, उसके बाद इन्हें मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया है। तो मैं तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अपने जो रूल हैं उन्हें फॉलो करती हूँ। तो अगर आप भी ऐसे ही सफाई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो ऐसे ही सीखा है अपनी मम्मी से और ऐसे ही मैं करती हूँ। तो अब ऊपर की विंडो भी हमारी बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं। एक विंडो क्लीन कर दी है और दूसरी की बारी है। उसके बाद मैं नीचे अब सब जगह गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी, खिड़की, दरवाजे, अलमारी वगैरह जो भी है कमरे के अंदर। और ये देखिए, ये एक काउंटर है, इसको भी हम साफ़ करेंगे, और ये जो अलमारी वगैरह हैं इसको भी। और जो ये कैलेंडर वगैरह लगे हुए हैं ये ख़राब हो चुके हैं, तो जो भी ख़राब हुआ है उसे मैं हटा देती हूँ जब मैं सफाई करती हूँ। और अगर पॉसिबल होता है तो उसकी जगह मैं न्यू लगाने की कोशिश करती हूँ। तो अलमारी को भी मैंने साफ़ कर लिया है, फ्रिज साफ़ कर लिया है। उसके बाद बारी आती है काउंटर की। जो ये काउंटर रखा हुआ है इसको भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो ऊपर की सारी झाड़ पोंछ करने के बाद अब मैं सारे सामान को हटा के अच्छे से पोछा लगा दूंगी। और पोछा भी मैं 2 बार लगाऊंगी, क्योंकि एक बार में अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती, क्योंकि फर्श बिल्कुल टूटा हुआ है, एक बार में अच्छे से साफ़ नहीं होता। और देखिए, डेली रूटीन में हम रोज़ ही पोछा लगाते हैं, लेकिन जो ये सामान होता है इनके नीचे अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो सामान को हटा के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो अभी मैं एक बार लगा के दूसरी बार लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, पोछा लग गया है, सूख गया है, और देखते ही पता चल रहा है कि कमरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। धूल का इसमें नाम भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ 15 दिन रहेगा, 15 दिन के बाद ये फिर से ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। मुझे महीने में एक बार तो डीप क्लीनिंग करनी पड़ती ही है। 15 दिन अच्छे से रहता है, उसके बाद मैं एडजस्ट कर के चलाती हूँ झाड़ झूड़ के। और अब बारी आती है बर्तन और डब्बे और जो ये सब्जी की टोकरी, पलिए हैं, इनको साफ़ करने की। तो सबसे पहले जो रेगुलर बर्तन है मैं इनको साफ़ करूँगी, अच्छे से घिस के चमका दूँगी, क्योंकि रोज़ तो हमें जल्दी होती है कि जल्दी काम ख़त्म करना है, उसके बाद हमें सिलाई करनी है या कुछ भी काम करना है। और मैं स्कूल में भी जाती हूँ, मतलब एज ए टीचर काम करती हूँ। जहाँ पे मेरा बेटा पढ़ता है वहाँ पे मैं एक क्राफ्ट टीचर की जॉब करती हूँ। तो मुझे स्कूल में भी जाना पड़ता है, जिसके लिए मैं 7:30 बजे से 1 बजे तक स्कूल में रहती हूँ। तो मुझे जल्दी बहुत काम करना होता है, इसलिए जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं अपने बर्तन, डब्बे वगैरह सबको बहुत अच्छे से चमका लेती हूँ। उसके बाद फिर 1 महीने में एक बार तो मुझे मौका मिलता ही है ये सब काम करने का। मुझे साफ़ सफाई करना, घर को सजाना, ये सब काम करने का बहुत शौक़ है। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, घर अच्छा नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, जैसा कैसा भी है इसी को सजा के अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ। तो बर्तन मैंने अपने सारे साफ़ कर लिए हैं। अब बारी आएगी पल्लियों की। टोकरी वगैरह जो है, सब्जी, सूखी प्याज, आलू, लहसुन वगैरह जो भी हम रखते हैं वो सब कुछ हम इनमें स्टोर करके रखते हैं। और इनकी क्लीनिंग भी जब बीच बीच में आलू प्याज ख़त्म हो जाते हैं मैं तब भी करती हूँ, और जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तब भी इनकी मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारा सामान अपना साफ़ कर लिया है। और देखिए, वीडियो में हर एक चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं होता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब देखिए, ये एक सीट है, मतलब प्लास्टिक सीट है, ये पन्नी हमारे यहाँ से बोलते हैं या मैट भी बोलते हैं। तो ये 40 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मिलती है, और ये मैंने 2 मीटर लिया है। 2 मीटर ये मेरी जितने भी, मतलब ये स्लैब वगैरह है, अलमारी वगैरह, इनमें बिल्कुल सही रहेगी। 2 मीटर इसमें आ जाएगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी 1 मीटर के करीब होती है। तो मैं अपनी अलमारी के स्लैब के मेज़रमेंट के हिसाब से इन्हें कट करूँगी। कट करने के बाद इन्हें अच्छे से सेट कर दूँगी। उसके बाद देखिए, मैंने बर्तन वगैरह जो साफ़ किए थे उन्हें मैंने लगाना शुरू कर दिया है। पतिदेव मुझे बाहर से ला कर दे रहे हैं और मैं अंदर रखती जा रही हूँ। उसके बाद बारी आती है ये काउंटर, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ वॉलपेपर। ये वॉलपेपर मैंने मंगाया था अपनी मशीन का, जो वो है ना तख्ता, प्लाई, मतलब क्या बोलते हैं, बोर्ड, वो मेरा ख़राब हो रहा था। मशीन के पैर हैं जो, तो उसके ऊपर मैंने ये वॉलपेपर लगाया था, तो ये उसमें से बच गया था। तो ये भी हमारा ख़राब हो रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर वॉलपेपर लगा के इसे कुछ दिन और चलाने की कोशिश करेंगे। मेरा छुटकू सा बेटा भी हमारी हेल्प करा रहा है। माँ बाप जो करते हैं ना, बच्चे उसकी कॉपी करते हैं। मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा ही है। मैं झाड़ू लगाऊंगी तो झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाऊंगी तो पोछा लगाएगा, मेरे साथ साथ रहता है, साथ साथ काम कराता है। कभी कभी दिक्कत भी होती है इस चीज़ से और कभी कभी अच्छा भी लगता है।
अब ये सब काम करने के बाद ये देखिए मैंने ये कार्डबोर्ड की एक बॉक्स था, उसके ऊपर कपड़ा लगाकर एक ऑर्गेनाइज़र बना रखा है। इसके अंदर मैं रखती हूँ अपना सिलाई का सामान जो भी है। सिलाई का सामान मेरे पास ठीक ठाक है, मतलब क्योंकि मैं बाहर की सिलाई करती हूँ तो ये टैट्रॉन लेस वगैरह मुझे लेके रखनी पड़ती है। ये एक मिठाई का डिब्बा है, इसको भी मैंने एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया हुआ है। इसके डब्बे को मैंने गिफ्ट रैप पेपर से कवर कर रखा है, मतलब जो इसका ढक्कन है। इसके अंदर मैं बीड्स और मोती वगैरह, बटन, हुक्का, ऐसी ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं अलग अलग स्टोर करने की ज़रूरत होती है, वो सब मैं इसके अंदर रखती हूँ। और इसी तरीके से एक और ऑर्गेनाइज़र जो आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, वो भी मैंने कपड़ों के डब्बे से ही बना रखा है। उसमें मैंने नीचे प्लास्टिक के पाइप लगा रखे हैं, डबल रैक जैसा मैंने उसमें बना रखा है वो। और एक ये प्रेस का है डब्बा, इसका भी मैंने ऑर्गेनाइज़र बना रखा है। अब देखिए किचन के जितने भी डब्बे थे मैंने धो धा के अच्छे से साफ़ करके रख लिए हैं। और सबसे पहले मैं इधर अपना जो सिलाई का सामान है उसको इस टेबल के ऊपर सारा ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी। उसके बाद मैं अपना किचन का सामान सेट करूँगी। और कमरा मेरा लगभग क्लीन हो चुका है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ अपने घर की सफाई। और ये मेरा हर महीने का काम है, हर महीने मैं ऐसे ही करती हूँ। अभी तो मैं अपने मायके गई थी तो मेरा घर कुछ ज़्यादा ही फैल गया था और गंदा हो गया था, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी मैं महीने एक बार तो डीप क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। और डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, ये तो हमारे रोज़ के काम है, ये तो रोज़ होते ही हैं, ये तो हर गृहिणी का काम है। और डीप क्लीनिंग भी हर गृहिणी करती ही है, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे घर में रहती हो, चाहे कितनी भी बिजी हो, लेकिन अपने घर को सजा संवार के हर औरत रखती है। चाहे वो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी हो, चाहे महल जैसा घर हो, लेकिन क्लीनिंग करना एक लड़की की मतलब गुणों में शामिल होता है, ये मुझे लगता है। बहुत सारी नहीं भी होंगी, सबके लिए तो नहीं, लेकिन हाँ 95% औरतें ऐसी होती हैं, लड़कियाँ, उन्हें ये सब चीज़ें मतलब उनके अंदर जन्म से होते हैं। तो इस तरीके से हो गई है मेरे रूम की क्लीनिंग। उसके बाद मैंने ये सब काम किया और वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने घर का मेकओवर, बहुत सारे DIY और टेरेस गार्डन के लिए प्लांटर, DIY प्लांटर्स, डब्बों से, प्लास्टिक की बोतलों से कैसे बना सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।